महायोग का समय था। द्वापर युग के अंतिम चरण में जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था, श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वे न केवल यादवों के संरक्षक बने, बल्कि समस्त आर्यावर्त के नीति पुरुष और धर्म स्थापना के हेतु बने। वह समय था जब कुरुक्षेत्र की रणभेरी अब भी नहीं बजी थी, किंतु उसका गर्जन हर ओर सुनाई देने लगा था। महारथी कर्ण, जो सूर्यपुत्र होते हुए भी अंगराज कहलाता था, और काल यवन, जो यवनों का क्रूर सम्राट था, दोनों की कथाएं श्री कृष्ण की महिमा से जुड़ने वाली थीं। एक दिन श्री कृष्ण हस्तिनापुर के पास एक शांत वन में ध्यानस्थ थे। सूर्यास्त की बेला थी जब उनके पास एक घुड़सवार आया। वह कोई और नहीं, स्वयं कर्ण था। कर्ण, केशव, मुझे पता है तुम कौन हो। मैं भी जानता हूं मैं कौन हूं, परंतु मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यपुत्र, तू क्या चाहता है? कर्ण, तिलांजलि, मुझे अपने जीवन की सबसे कठिन अग्नि देनी है। मोह से, अहंकार से और अधर्म से मुक्ति की अग्नि। श्री कृष्ण मौन हो गए। कर्ण ने आगे कहा, मेरे पास जो कुछ है वह अधर्म की ओर से है, परंतु मेरी आत्मा अब भी धर्म की ओर देखती है। मैं तिलांजलि देना चाहता हूं दानवीर के रूप में, अपने अर्जुन को, अपने भाइयों को और सबसे बढ़कर तुम्हें। कर्ण ने अपने कवच कुंडल, अपना धनुष और अपने रथ को अग्नि को अर्पित कर दिया। यह उसका आध्यात्मिक बलिदान था। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, हे दानवीर, तू भले ही रणभूमि में अधर्म की ओर से लड़ेगा, पर इतिहास तुझे धर्म के वीर के रूप में याद करेगा। उस दिन से कर्ण का हृदय शांत हो गया। उसने श्री कृष्ण से वादा लिया कि जब वह मृत्यु को प्राप्त होगा, तब श्री कृष्ण स्वयं उसका अंतिम संस्कार करें। उधर यवन देश में एक तांत्रिक ने काल यवन को यज्ञ के माध्यम से शक्ति प्रदान की। वह न मरने वाला बन गया था, कम से कम तब तक जब तक कोई उसे बिना युद्ध किए न मार सके। काल यवन की घोषणा थी, मैं द्वारका पर चढ़ाई करूंगा और श्री कृष्ण को पराजित करूंगा। यवनों की असंख्य सेना द्वारका की ओर बढ़ी। श्री कृष्ण ने सभा में कहा, यह युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। काल यवन को यह ध्यात हो गया कि श्री कृष्ण उससे युद्ध नहीं करेंगे, इसीलिए वह द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण को ललकारा। श्री कृष्ण काल यवन को देखकर मुस्कुराए और भागने लगे। काल यवन उन्हें मूर्ख समझ बैठा और पीछा करने लगा। काल यवन चिल्लाया, क्या तुम डरते हो कृष्ण? पर श्री कृष्ण मौन थे। वे काल यवन को रेगिस्तान से होते हुए एक रहस्यमयी गुफा तक ले गए। उस गुफा में कोई योगी ध्यानस्थ था। शरीर पर वर्षों की धूल जमी थी। वह कोई और नहीं, राजा मुचुकुंद थे, जो देवताओं की सेवा कर पृथ्वी पर लौटे थे और वरदान स्वरूप नींद में थे। यह वरदान था, जो कोई उनकी नींद भंग करेगा वह भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने प्रवेश किया और चुपचाप किनारे हो गए। काल यवन भी भीतर घुस आया और समझा कि यह कृष्ण सो रहा है। उसने मुचुकुंद को लात मारी। तभी योगी की आंखें खुली। क्रोध से प्रज्वलित नेत्रों से निकली ज्वाला में काल यवन वहीं भस्म हो गया। मुचुकुंद श्री कृष्ण को देखकर स्तब्ध रह गए। मुचुकुंद, प्रभु, आप तो स्वयं नारायण हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे महात्मा, आपने अधर्म का नाश कर एक नया युग शुरू किया है। अब तप कर मोक्ष को प्राप्त करें। मुचुकुंद हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण लौटे द्वारका। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। कर्ण रणभूमि में वीर गति को प्राप्त कर चुका था। श्री कृष्ण वचन अनुसार चुपचाप उस युद्ध भूमि में पहुंचे जहां सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उन्होंने कर्ण का सिर अपनी गोद में लिया। कृष्ण ने कहा, हे दानवीर, अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण है। तुम्हारे बलिदान से धर्म ने एक और नाम पाया है। कृष्ण ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। चिता की अग्नि में जैसे आकाश भी मौन हो गया। श्री कृष्ण की महिमा युद्ध, राजनीति या विजय में नहीं थी। वह उनकी करुणा, उनकी दूरदृष्टि और उनकी नीति में थी। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए काल यवन को मारा। उन्होंने कर्ण को अधर्म से धर्म की ओर मोड़ा। उन्होंने धर्म को केवल उपदेश नहीं, जीवन बनाकर जिया। आज भी जब कोई नीति, धर्म और प्रेम की बात करता है तो श्री कृष्ण की महिमा स्वतः सामने आ जाती है।